सांवरिया महाविद्यालय के इस प्रांगण में हम आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे लिए अति प्रसन्नता की बात है कि धूरीमीना जैसे क्षेत्र के अंदर आप सभी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हमने जो प्रयास किया है वह अपने आप में पूर्ण रूप से सफलता की ओर बढ़ रहा है। 2006 के अंदर सांवरिया महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। तब से लेकर के आज तक सांवरिया महाविद्यालय दिन प्रतिदिन प्रगति, उन्नति और विकास के नए सोपान तय कर रहा है। इस मुकाम में इस क्षेत्र के सभी व्यक्तियों का हमें सहयोग मिला। इस क्षेत्र के सभी व्यक्तियों की शुभकामनाएं हमारे साथ है और उसकी बदौलत हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाना है। एक समय था जब धूरीमीना क्षेत्र के अंदर और आसपास के परिक्षेत्र के अंदर 20 सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे और उन 20 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के अंदर 12th के पास आउट स्टूडेंट्स की संख्या लगभग जो 2000 के करीब थी और वे 2000 विद्यार्थी यहाँ से सीनियर सेकेंडरी की शिक्षा पूर्ण करने के बाद इस असमंजस की स्थिति में रहते थे कि उन्हें अब क्या करना है या वे आगे पढ़ने के लिए क्या करें। इस प्रकार की परिस्थितियों को समझते हुए बाबा रामदेव संस्था गणेशानियों की डाणी धूरीमीना ने एक पहल की और ये प्रयास किया कि इस क्षेत्र के अंदर उच्च शिक्षा के एक संस्थान की स्थापना की जाए और उसी के तहत ये प्रयास 2006 के अंदर मूर्त रूप के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ और तत्पश्चात सभी विद्यार्थियों का प्यार, सभी विद्यार्थियों का विश्वास और सभी विद्यार्थियों की मेहनत इस सांवरिया महाविद्यालय के साथ जुड़ती गई और धीरे धीरे ये सांवरिया महाविद्यालय आज इस मुकाम तक है। 2010 के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर ने सांवरिया महाविद्यालय को अपना परीक्षा केंद्र बनाया और 2010, 2011, 2012 की मुख्य परीक्षाएं सांवरिया महाविद्यालय के प्रांगण में संपन्न हुई। ये यहाँ के विद्यार्थियों के लिए और विशेष रूप से महिला शिक्षा को लेकर के एक जो सोच थी उस सोच को बल देने के लिए अपने आप में सोने में सुहागे का काम कर रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से नारी शिक्षा और बालिका शिक्षा को लेकर के जो एक मानसिकता बनी हुई है कि बालिकाओं को घर से दूर भेजने की हमारी मानसिकता अभी भी संकीर्ण रूप के अंदर है। हम लड़कियों को पढ़ने लिखने के लिए घर से दूर भेजने में अभी भी उतने स्वतंत्र विचार नहीं रखते जितने की होने चाहिए। तो उस समस्या से निजात पाने के लिए सांवरिया महाविद्यालय को जो परीक्षा केंद्र बनाया गया है वह यहाँ की लड़कियों के लिए वरदान सिद्ध हुआ है और उसके फलस्वरूप यहाँ की लड़कियाँ उच्च शिक्षा के क्षेत्र के अंदर काफ़ी आगे बढ़ी है। अगर नामांकन की दृष्टि से देखा जाए तो सांवरिया महाविद्यालय 2006, 7, 8 और 9 में जो लड़कियों का नामांकन था उसकी बनिस्बत 2010, 11 और 12 में लड़कियों के नामांकन का प्रतिशत ज़्यादा बढ़ा है। तो हम बात कर रहे हैं सांवरिया महाविद्यालय अपने आप में उच्च शिक्षा के संस्थान के रूप में आप सभी के समक्ष उपस्थित है। इसमें कौन कौन सी सुविधाएं हैं? अभी आप जिस परिसर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं यह परिसर अपने आप में सुरम्य, शांत और ऊर्जावान परिसर के रूप में हमने इसको विकसित करने की कोशिश की और लगातार ये विकासशील के रूप में आपके समक्ष है। नित्य नए परिवर्तन इस परिसर के माध्यम से हम जो है बच्चों को सुलभ करवाते रहेंगे। इस ऊर्जावान परिसर को हमने संपूर्ण परिसर को हमने सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से जोड़ रखा है, जिससे गुणवत्तापूर्ण और क्वालिटी वाली शिक्षा, एजुकेशन, क्वालिटी वाली एजुकेशन हम जो है विद्यार्थियों को दे सकें। तो ऐसी ही कोशिश की हमने। अब सबसे पहले विद्यार्थी जब इस प्रांगण में आता है तो उसके मनोमस्तिष्क में एक विचार आता है कि मैं इस सांवरिया महाविद्यालय में एडमिशन लूं या नहीं लूं। उस सवाल के जवाब में हम उस विद्यार्थी से ये जानना चाहते हैं कि उसकी मंशा क्या है, यानी वह पढ़ना क्यों चाहता है। पढ़ना इसलिए चाहता है, विद्यार्थी का ये जवाब होगा, पढ़ना इसलिए चाहता है कि उसे
नौकरी चाहिए, तो नौकरी किस फील्ड के अंदर वह लेना चाहता है? क्या नौकरी केवल ऊंचे संस्थानों में पढ़ने से मिलती है या किसी गुरुजन के मार्गदर्शन से मिलती है अथवा जो है व्यक्ति की मेहनत से मिलती है? इन तीन चीजों के जवाब में अगर हम सोचें तो सबसे पहले एक चीज उभर करके सामने आती है कि हमें ईश्वर का विश्वास करना चाहिए। इस संसार के अंदर जितने भी काम होते हैं वो परमात्मा की इच्छा से और परमात्मा की मर्जी से ही संपन्न होते हैं। उसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। परमेश्वर को खुदा भी कहते हैं, परमेश्वर को अल्लाह कहते हैं, परमेश्वर को परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर को कई नामों से जाना जाता है। तो यानी वह आदि शक्ति हमारे भविष्य का निर्धारण करने में सबसे बड़ा अहम रोल उसका है, लेकिन वह भी एक चीज की हमसे अपेक्षा रखती है और वह एक चीज है हमारी मेहनत, हमारा परिश्रम। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जितने भी धर्म ग्रंथ हो गए, चाहे वह इस्लाम धर्म से संबंधित धर्म ग्रंथ हुआ हो, चाहे हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ धर्म ग्रंथ हुआ हो, चाहे वो बौद्ध जैन धर्म से जुड़ा हुआ हो अथवा जो है वो ईसाई धर्म से जुड़े हुए धर्म ग्रंथ हो, सबके अंदर कर्म की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। यानी कर्म व्यक्ति के स्वतंत्रता की बात है। परमात्मा ने उसको कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा है। फल की इच्छा परमात्मा ने अपने अधीन रखी है। हमें परिश्रम करना है। व्यक्ति यहाँ सांवरिया महाविद्यालय के अंदर एडमिशन लेता है और एडमिशन लेने के बाद वह अगर परिश्रम ही नहीं करता है तो उसमें न सांवरिया का दोष है न सांवरिया का योगदान है। दूसरी तरफ व्यक्ति यहाँ एडमिशन लेता है और बराबर परिश्रम करता है और परिश्रम करके उसको मार्गदर्शन जो उपलब्ध करवाया जाता है उसके आधार पर वह आगे बढ़ता है, तो अवश्य में वह सफलता के मुकाम तक पहुंचेगा। और यह स्थिति सबके साथ होगी। ऐसा नहीं कि उसने सांवरिया में एडमिशन लिया और यहाँ जो है बगैर मेहनत की उसको सफलता मिल गई, जोधपुर विश्वविद्यालय में जाएगा वहां उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं। जोधपुर यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लेगा तो भी उसको मेहनत के बलबूते पर ही सफलता मिलेगी। और अगर वह सांवरिया महाविद्यालय में एडमिशन लेता है तो भी उसको जो है स्वयं के बलबूते पर सफलता मिलेगी। और इसी प्रकार से अगर वह गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर या अन्य किसी सरकारी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेता है तो वहां भी उसको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत सबसे पहली चीज है। अब बच्चा ये सोचता है कि यहाँ कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सांवरिया महाविद्यालय में कोर्सेज की दृष्टि से सरकारी कॉलेजों की बनिस्पत यहाँ आपको ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी। हमारे यहाँ ज्योग्राफी सब्जेक्ट, भूगोल विषय जो आजकल प्रशासनिक सेवाओं के एग्जाम की बात करें वहाँ भी भूगोल विषय अपने आप में खासा महत्व रखता है। साथ ही साथ अगर हम जीके की बात करें, जनरल नॉलेज की बात करें, तो वहाँ भी भूगोल का अपने आप में एक विशिष्ट स्थान है। यानी भूगोल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीके में भी है और भूगोल का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे यहाँ प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर है। तो वर्तमान समय में भूगोल के प्रति लोगों का एक रुझान सा बढ़ रहा है, वह भूगोल विषय अपने यहाँ संचालित हो रहा है। दूसरा, विशेष रूप से भूगोल के अंदर प्रायोगिक पार्ट भी है जिसमें 75 नंबर के 2 थ्योरी के पेपर होते हैं और 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। प्रायोगिक जो सब्जेक्ट है उसके अंदर नंबर अधिक आने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है।